सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सड़क पर नमाज की बात पर साफ साफ कहा है कि नमाज को हम रोक नहीं रहे हैं, पर सड़क पर तमाशा बनाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं और घर में जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रण कर लो, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और नेता योगी के इस बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद व रफ्त है वो मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्लाम सहल पसंद मज़हब है, वो किसी को मुश्किल में पैदा नहीं करता, सबके लिए आसानी फराहम करता है। जायगा का कमती है, कोई संकट है तो दूसरा बार पढ़ने का तो कुरान में है, वो इस्लामिक जो कुरान हदीस है वो एक साथ में कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएगी तो दूसरा बार नमाज पढ़ने का सिस्टम है, पढ़ना चाहिए। जबकि एआईएमआईएम नेता वारिस पठान योगी के बयान पर भड़क गए और पीएम मोदी से संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। अरे चलो, मेरे को अगर मस्जिद के अंदर नमाज जगह नहीं मिली, जुम्मा का वक्त हो गया, मैंने नमाज पढ़ लिया, क्या कर लेंगे? मार डालेंगे, गोली मार डालेंगे? हाँ, गलत है ना ये। और मैं तो चाहूंगा मोदी जी इस बात का संज्ञान लो। आपके मुख्यमंत्री, आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की, और आपके मुख्यमंत्री खुलेआम इधर से वो कर रहे, धमकियां दे रहे लोगों को, मुसलमानों को धमकी। अगर ये कहा तो फिर हमको बताएंगे। हाँ, ये तो रोकना चाहिए। ये तो देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे, सेक्युलरिज्म को नष्ट कर रहे। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर है तो फिर सबके लिए कानून बराबर लागू होना भी चाहिए। फिर हमारे लिए ही क्यों खाली, क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं? मोदी जी बाहर जाते हैं, मुसलमानों को गले गले मिलते, हबीबी वल्लाह हबीबी कैफल हाल, और यहाँ के मुसलमानों को उनके मंत्री इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। ये सरासर मैं समझता हूं गलत है। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का और योगी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए इसने बयान देने के लिए। हालांकि विपक्षी नेता और मुस्लिम नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई सड़क पर नमाज को गलत कह रहा है तो कोई मजबूरी। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी शुवेंदु सरकार ने फैसला लिया है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, और इस बीच योगी ने ये बयान दे दिया, जिस पर चर्चा तेज हो गई है।